एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, मैंने कल मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया था मैं आप लोगों को उसको लाइव दिखाऊंगी और मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने उसमें ये मिस्टेक किया था, तो मैंने क्या मिस्टेक किया था वो मैं बताती हूँ। और मैं कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करती हूँ। मेरा स्कोर इस समय बहुत कम आ रहा है क्योंकि अभी मैंने पूरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया है, तो मैं मॉक भी देने लगी हूँ। मॉक से मुझे ये पता चलता है कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं बता दूँ कि कल मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे कुल 32 क्वेश्चन ही सही थे, लेकिन 32 क्वेश्चन से ज़्यादा उसमें गलत भी थे। तो इसीलिए मेरा स्कोर अगर आपका गलत होता है, तो जो गलत की नेगेटिव मार्किंग करती है, तो वो आपके मार्क्स में से ही तो कटती है। तो इसलिए आप जितना ही गलत करेंगे, अगर आप सही भी किए हैं, तो उतना आपकी नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग भी कट जाती है। तो इसी प्रकार से मैंने सोचा कि सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती हूँ, जो सही होगा वो सही होगा, एक तरीके से तुक्के से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब मेरा मैथ में 25 में से 12 क्वेश्चन ही सही थे और मेरे गलत थे, क्योंकि मुझे अलजेब्रा का इतना माइनर सा क्वेश्चन आया था, केवल फार्मूले पे ही था, लेकिन मैंने उसको मिस्टेक कर दिया क्योंकि मैंने अभी उसको रिवाइज नहीं किया अच्छे से सभी फार्मूले को, तो वो केवल फार्मूला पे था, तो मेरा गलत हो गया था। और बात करें कि मुझे टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आया था, तो और एक धारा और एक ये नाव और धारा से क्वेश्चन आया था, तो ये मेरा गलत हो गया था। टाइम और डिस्टेंस मुझे इतना कठिन लगता है, जैसे उस चैप्टर से मेरी क्या ही दुश्मनी है, मैं उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे मेरा क्वेश्चन नहीं बनता है। पता नहीं कैसे। अगर आप लोगों को ईजी लगता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझसे उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। और सभी से बन जाएंगे, परसेंटेज है और लाभ है हानि है, तो इस सब से बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन मुझे ट्रेन और ये चाल दूरी समय से तो मुझे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और एक क्वेश्चन आया था त्रिभुज से रिलेटेड, तो वो भी नहीं बना था। और बात करें जीके में, तो जीके में भी मेरे क्वेश्चन सही ही थे। तो जीके में जो मेरे वो क्वेश्चन थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है और मैं कर ही लूँगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, वो मेरा गलत हो गया था। एक क्वेश्चन ये था, खुशहाली सूचकांक कब से लागू हुआ था, ये क्वेश्चन ये था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लग रहा था मैं कर लूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी उस क्वेश्चन को। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे मुझे लग रहा था कि आ रहा है, लेकिन मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी और अटेम्प्ट भी की तो गलत की। तो मैंने जितने भी ये मुझे लग रहा था आ रहा है और मैंने उस पे गेस करके लगा दिया था, तो वो मेरा गलत हो गया था। और बात करें साइंस की, तो साइंस में भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मुझे आ रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे लगता है कि आ रहा है, लेकिन मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं रहती, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे अंदर प्रैक्टिस की कमी है, तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आए थे, वो मेरे बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही बायोलॉजी से सही थे, तो मैं आप लोगों को उसका एनालिसिस भी दिखाऊँगी और मेरा क्या स्कोर था और मैंने क्या किस समय इस क्वेश्चन को क्या सोच के लगाया हुआ था, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसका एनालिसिस भी कराऊँगी और मेरे कितने मार्क्स थे, मैं मार्क्स भी बताऊँगी। वैसे मार्क्स तो मेरे कम ही थे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि शुरू में मार्क्स तो सभी के कम रहते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस पे लगे रहते हैं और कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तो वो आपकी मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँगी, मॉक टेस्ट भी देने के आप लोगों के अगर आप लोगों को पहली बार में क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोगों को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो मैंने 24 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरा सही था, लेकिन सही से ज़्यादा मेरा गलत था, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी कट गई थी। तो इस तरीके से ये मेरा था, मैंने मॉक जो दिया था। तो मैं आप लोगों को अपने मॉक का एनालिसिस भी दिखाऊँगी और कैसे मैंने क्या क्वेश्चन गलती की थी, तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग मुझे कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी मेरी तरह गलती करते हैं, तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी गलती ये है कि मुझे लगता है जैसे मैंने सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं देखे हैं और ये मुझे आ रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्ट नहीं लग पाता है मेरा टिक, तो इसीलिए तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इससे
तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग भी कहीं न कहीं सिलेबस को पूरा कीजिए, उसके बाद आप लोग मॉक दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा है, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, तो शायद इसी की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं और शायद इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक मैं आप लोगों को तो बता दूँ कि मैंने 2 दिन पहले ये मिश्रण वाले लेसन को पढ़ा था, लेकिन उसमें मैंने सही से सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, तो उसमें 3 रेशियो दिया था, 3 अनुपात दिया था उसमें से, तो 3 को मिलाकर दूध और पानी का 3 अनुपात दिया था अलग-अलग, मतलब 3 बर्तन में उसको रखना था और जब तीनों बर्तन को एक ही साथ डाला जाता है, तो उसका अनुपात क्या होता है? तो इस तरीके से पूछा था, तो ये मेरा गलत हो गया था। मैंने इस पे 2 मिनट टाइम दिया था लगभग, तब भी मैं नहीं कर पाई थी, तो मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने उसे 1 दिन ही मतलब सॉल्व 1 दिन ही मैंने उसे रिवाइज़ किया था और 1 दिन ही मतलब प्रैक्टिस सेट की थी, तो प्रैक्टिस की थी, तो मतलब उसका मैंने 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो 20-25 क्वेश्चन में आप लोगों का क्या ही होने वाला है, तो इसीलिए मुझे मतलब भूल गया। अगर आप लोग किसी भी चैप्टर का मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो उसका कम से कम आप लोगों को 150 तो 200 250 प्रश्न प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो इसीलिए मैं बहुत कम प्रैक्टिस की थी, तो इसीलिए मुझे भूल गया था, तो मैं उसको भी गलत कर दी थी। तो इसी प्रकार से मेरा मतलब मैथ में से मैं सिली मिस्टेक, मुझे लगता है मैं सिली मिस्टेक करती हूँ, तो इसीलिए मेरा स्कोर कम आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है और भरोसा भी है कि कहीं न कहीं जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तब तक मेरे मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो इसीलिए आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है तो आप लोगों को मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं मतलब मेरा भले ही कम मार्क्स रहता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इससे कोई बात नहीं कि मैं डिमोटिवेट होती हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। मुझे मॉक टेस्ट ये पता चलता है कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, तो मैं सुधार कहाँ करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो कोई मतलब भाई एक भाई थे, तो वो कमेंट किए थे कि इतना कम मार्क्स, तो वो मतलब देख के थोड़ा शॉक लगा उन्हें, शायद उनका ज़्यादा आ रहा होगा, तो उन्हें मतलब वो लगे कि इतना कम मार्क्स है आपका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैंने जल्दी ही अपनी तैयारी शुरू की है, तो कोई बात नहीं, मेरा मार्क्स भी बढ़ जाएगा, तो ओके ठीक है, ओके कोशिश करते रहो। तो ये था मेरा मॉक टेस्ट। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर कराऊँगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, और आप लोग भी अपनी तैयारी को मतलब कंटिन्यू रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।